मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव जी। टीएस जी, एक ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, अमित मालविया की तरफ से, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को और राहुल गांधी की तस्वीर को साथ में जोड़कर ये कहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी क्या अगला निशाने पाकिस्तान लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उनकी तरफ की बात कर रहे हैं। ये जो बीजेपी ट्रोल मीडिया के प्रमुख हैं, मेरे को इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं। इनका जो स्तर है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के वातावरण को दूषित करने के अलावा इनके पास दूसरा काम लगता नहीं है। इनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि लगे रहो, जितना जहर फैला सकते हो, जितनी गलत बातें फैला सकते हो करते रहो। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है और उनके प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता है? कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने एक स्वर में, कांग्रेस के सब, मेरे ख्याल से सभी लीडरों ने और देश के सभी नागरिकों ने और नेताओं ने एक स्वर में कहा कि इन परिस्थितियों में, पहलगाम की दुर्घटना के बाद में, हम एक साथ, पूरा देश खड़ा है। जो आप कदम उठाना चाहते हो हम सब साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। तो निशाने पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? अब ये बातें सामने आ रही हैं, लोग आजकल रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं। उनने रिकॉर्डिंग करके दिखाई कि हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो एक बयान में कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था। युद्ध का माहौल है, युद्ध के माहौल में, और आजकल विशेष करके, या पहले भी हम लोग शताब्दियों की युद्ध की बातों को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। ये माना जाता है कि सरप्राइज एक सबसे बड़ा हथियार होता है युद्ध में, सामने वाले को पता नहीं चलने देना। यहाँ आप स्वयं कह रहे हो कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, यानी और तैयार रहने के लिए उनको अपने मौका दे दिया। तो निशाने पाकिस्तान किसको मिलना चाहिए? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आर्मी ने, वायुसेना के प्रतिनिधि और आर्मी के थल सेना के प्रतिनिधि जब ब्रीफिंग दे रहे थे, ब्रीफिंग के माध्यम में मीडिया ने एक प्रश्न पूछा। फ्रांस, या मेरे ख्याल से फ्रांस से भी कुछ न्यूज़ ऐसी आई थी कि एक राफेल शायद गिरा है। पायलट के कोई मरने की बात नहीं है, अगर गिरा भी है तो इजेक्ट हो गए, किसी को कोई खतरा नहीं है, वो कहीं पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं है कि उनको पकड़ लिया है ताकि वो बात सामने आए, ऐसी कोई बात। सेना कह चुकी है कि हमारे सारे पायलट अकाउंटेड फॉर हैं। तो कोई पायलट नहीं मरा। अब हवाई जहाज़ की बात उठी। हवाई जहाज़ की बात में हम लोग तक बात आती है, भटिंडा की, अखनूर की बात आती है, तो इसको क्यों चलने दे रहे हैं? जब सेना से मीडिया के साथियों ने ये प्रश्न पूछा तो सेना ने जवाब क्या दिया, सेना के प्रतिनिधियों ने, प्रवक्ताओं ने जवाब क्या दिया? उनका ये कहना, स्पष्ट तौर पे ये कहना था कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ न कुछ नुकसान होता है। उनने ये नहीं कहा कि राफेल नहीं गिरा, और समय आने पे उसका और जानकारी देंगे। अगर सीधे वो कह देते कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कि हमने 9 ठिकानों पे हमला किया, आतंकवादी ठिकानों, पूरे देश ने कहा कि बहुत अच्छा, और जगह हमने जहां उनके बेस थे, जहां से वो रेडार इत्यादि लगे हुए थे, उनको हमने नष्ट किया, 13 और जगहों पे हमने इस प्रकार के हमले, बहुत अच्छा। बीजेपी कह रही है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्यों चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए, या ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में क्यों आए, इससे फायदा होगा दुश्मन को, ऐसा बीजेपी का कहना है। कैसे फायदा होगा? जो घटना घट चुकी है, कहां से क्या आपका प्लान है, उसको राहुल जी पूछ रहे हैं क्या, या देश पूछ रहा है क्या? कि कहां कहां पर आपके कितने हवाई जहाज हैं, कितने मिसाइल हैं, और क्या उनकी कैपेसिटी है, कहां कहां पर आप वार करने वाले हो, बता दो तो हमको प्लीज़ बता दो कि कहां आप, अगला कदम आपका क्या है। अभी तो सीज़ फायर है, वहां से भी उल्लंघन होता है, तो अब आप कराची जाने वाले हो कि रावलपिंडी जाने वाले हो कि इस्लामाबाद जाने वाले हो कि कहाँ जाने वाले हो, हमको ये बता दो। ये पूछा जा रहा है क्या? ये पूछा जा रहा है जिसको कि आर्मी के प्रतिनिधि ने स्वयं कहा, और नहीं कहा कि हमारा हवाई जहाज नहीं गिरा। फ्रांस से अगर आपका सौदा है राफेल का, तो हवाई जहाज़ों की जानकारी का भी तो आदान प्रदान होता होगा ना, उसमें सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अगर आपने लिया है तो संभवतः एक सर्विसिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो अगर वो हवाई जहाज गिरा है तो वो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रभावित करता है। उनको कुछ तो जानकारी होगी, कैसे उनने कह दिया। फ्रांस की सरकार ने या राफेल के निर्माताओं ने कहा क्या कि नहीं, भारत को हमने जितने राफेल सप्लाई किए हैं सब ठीक हैं, और हमारा तो उनके साथ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, हम जाएंगे, जिस राफेल की गिरने की बात हो रही है हम तो उसकी सर्विसिंग करने जाने वाले हैं। कुछ होगा ऐसा, मेरी तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी सटीक और मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं इसलिए बीजेपी रैटल्ड है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि एक और सांसद है बीजेपी के, गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान में बनी चीनी मिसाइल है। पहले दोनों तरफ से ये कहा गया है कि राजनीति नहीं होगी इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन अब देख रहे हैं हम, तमाम पोस्ट आ रहे हैं, तमाम बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी ने तो जब ये कार्रवाई चल रही थी तब भी उनने चालू कर दिया था। ये मालवीय जी, ये क्या आपने नाम लिया था, इनकी टीम ने तो उस समय ही चालू कर दिया था। कोई अभी की बात नहीं है, ये तो इनका डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में डीएनए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि हर ऐसी घटना का दुष्प्रचार करके, सही प्रचार करके करो ना आप ये कहो ना कि हमने कहा था कि हम धूल चटा देंगे और पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, लिया। एक आर्टिकल लिखा है शशि थरूर ने, आपके कॉलीग हैं पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर बाईपार्टीसनशिप सब लोगों को दिखानी चाहिए। उनका नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं भेजा गया था, जो 4 नाम आपने भेजे थे, उसके बावजूद उनको सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको लगता है, जैसे कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि देखिए कांग्रेस के अंदर मेरिट की कोई रिकग्निशन नहीं है? एक तो बीजेपी को कांग्रेस के अंदर कौन क्या है तो उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इनकी मानसिकता ही वो क्या, ऑपरेशन लोटस कमल का है, पकड़ो खींचो। यानी ये क्या दर्शाता है कि आप में ही बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरे दलों के लोगों को आपको पकड़ के अपने में शामिल करने की ज़रूरत महसूस होती है बार बार, तो आप कोचिंग के लिए लगे हुए। आपकी नज़र अभी टिकी हुई है शशि थरूर जी के ऊपर कि इन के इन प्रकार हम इनको ले लें अपने पाले में। अब इस राजनीति में आप कांग्रेस को नसीहत दे रहे हो, आप अपने घर के देखो ना, कांग्रेस अपने घर को देखेगी। शशि थरूर जी, उनकी क्षमताएं क्या हैं, कब किनको क्या जवाबदारी देनी। आपके बारे में तो हम नहीं कह रहे, बीजेपी के बारे में तो नहीं कह रहे कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का अगला गृह मंत्री कौन होगा, हम ये करना चालू करें। कांग्रेस तो ये नहीं कर रही, बचकाना है। तो शशि थरूर जी, मुद्दा वहाँ से उठा कि पूछा गया कि आप नाम दीजिए, सब डेलीगेशन भेजने की कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है। ये बॉम्बे ताज वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। कई लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि देश की तरफ से सभी लोग मिलके एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। गुप्त की भी प्रावधान है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, उसके मेरे ख्याल से चैप्टर 25 का कंडिका 248 में लिखा हुआ है कि गुप्त मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो स्पीकर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुला रहे आप? जब विपक्ष एक साथ खड़े होकर एक स्वर में सब कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों में हम सेना और सरकार के साथ हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो आप कर रहे हो, क्योंकि इसमें से भी आप लाभ लेना चाहते हैं। आपने देखा कि 1971 में इंदिरा जी को उसका लाभ मिला, कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिला, तो हम भी ले लें। उस समय इंदिरा जी के एक भी ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने? किसी ने कुछ कहा? शशि थरूर जी बाईपार्टीजनशिप की भी बात कह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी को भी कह रहे होंगे, या उनको कहना चाहिए कि इस परिस्थिति में बाईपार्टीजन कौन नहीं हो रहा है। पहला कदम किसने उठाया है इस प्रकार की भद्दी राजनीति करने का? इन परिस्थितियों में ये मालवीय जी, या क्या उनका नाम है, मैं तो नाम भी नहीं चाहूँगा कि याद रहे, पर वो उनका और उनका जो टीम है, जिस प्रकार के ये हथकंडे, निम्न स्तर के हथकंडे करता है, शशि थरूर जी का सवाल तो उनके तरफ होना चाहिए, अगर नहीं है तो। बाईपार्टीजनशिप कांग्रेस के लिए कि सबके लिए? सबसे पहले बीजेपी के लिए।
ये एडवाइस दे रहे हैं थरूर साहब को कि तमाम लोगों पर ये अप्लाई होता है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं उनको एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि आपने उनके हवाले से कहा कि उनने बाईपार्टिजनशिप कही है, कोट किया, तो मैं उसी बात को आगे, मेरे सीनियर होंगे, मेरा हल्का परिचय उनसे है, स्नेहिल परिचय है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि अच्छे इंसान भी हैं। पर एक कमेंट इन परिस्थितियों में आ रहा है जब एक राजनीतिक माहौल बन गया है, तो बना दिया गया है, वो तो राजनीतिक माहौल बन गया है। मेरे हिसाब से आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि अगर पार्टी से पूछा गया था, जो पूछना ही चाहिए, क्योंकि सरकार दूसरे दलों के कौन क्या करेगा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये 543 जो सांसद हैं, इनको डायरेक्शन सत्ता पक्ष नहीं दे सकती, हम आपके दल में से इनको ये काम देंगे। हम आपके दल की सहभागिता चाहते हैं, ये आप कह सकते हो कि इतने प्रतिनिधियों के नाम आप सुझा दो। पार्टी जिन नामों को सुझाएगी, सारे ऐसी पार्टियां, कोई कांग्रेस की बात नहीं है, उनकी सहभागिता आप लो, उनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है आप करो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे टी सिंहदेव, साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार एक सेंसिटिव मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है और लगातार ऐसे निम्न स्तर की राजनीति कर रही है क्योंकि राहुल गांधी सटीक और अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। कृपाल सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।